स्टार्टिंग स्टेट में आपके पास 5 इंडेक्स हैं। पहले इंडेक्स पे लिखा है 1, दूसरे इंडेक्स पे लिखा हुआ है 1, तीसरे पे क्वेश्चन मार्क, चौथे पे 2, पांचवे पे 2। आपको स्टार्टिंग स्टेट में ऐसे मूव परफॉर्म करने हैं कि आपके पास जो राइट साइड पे गोल स्टेट बनी हुई है ये आ जाए। गोल स्टेट में क्या है? डबल 2 क्वेश्चन डबल 1। अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट बनानी है आपने, जैसे कि आपने टिक टैक टो में आंसर बनाना था या वैक्यूम क्लीनर में वो स्टेट बनानी थी जो हमारा आंसर हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग स्टेट ये है जो लेफ्ट साइड पर है, और गोल गोल आपका फाइनल स्टेट है जो राइट साइड पर है। रूल्स क्या है? पहले तो आप ये समझ लें कि आपके पास ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास एक ऑपरेशन है स्लाइड। स्लाइड ऑपरेशन क्या है? थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए कि आपने बचपन में पजल गेम खेला होगा। वो जो हमारे हाथ में छोटा सा पजल होता था जिसमें सीनरी होती थी या कोई एनिमल बना होता था, उसमें एक ब्लॉक खाली होता था, बाकी जो टाइल्स लगे हुए होते थे, हाँ 10 रुपए का जो मिलता था, बाकी जो टाइल्स लगे हुए होते थे उन टाइल्स को आपने मूव करना होता था, और आपने वो पिक्चर बनानी होती थी जो छोटी सी ऊपर बनी होती थी। याद आ रहा है? मैं उस गेम से क्यों रेफर कर रहा हूँ? क्योंकि उस गेम के अंदर आपके पास एक ब्लैंक या खाली जगह मौजूद होती थी जिसमें अपने टाइल को आप मूव करते थे। इफ रिमेंबर, सबको याद है? सबको याद है ना ये बात? तो वो जो खाली जगह होती थी, वो खाली जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। वो जो खाली जगह होती थी वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क सिर्फ हमने एक रेफरेंस के लिए लिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन मार्क एक ब्लैंक स्पेस है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन मार्क क्या है? एक ब्लैंक स्पेस। अब आपके पास जो मूव है उसमें एक मूव का नाम है स्लाइड मूव। स्लाइड मूव क्या करता है? स्लाइड मूव ये है कि अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन मार्क से स्लाइड करना चाहें, बेसिकली स्वैप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज के साथ आप स्लाइड कर रहे हैं वो बराबर में होनी चाहिए। जिस चीज के साथ आप स्लाइड कर रहे हैं वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। मतलब इस वक्त ये 1 इस क्वेश्चन मार्क से स्लाइड हो सकता है, और ये वाला 2 इस क्वेश्चन मार्क से स्लाइड हो सकता है। ये 1 इस क्वेश्चन मार्क के साथ स्लाइड नहीं हो सकता, ये वाला 2 इस क्वेश्चन मार्क के साथ स्लाइड नहीं हो सकता। स्लाइड ऑपरेशन समझ में आ गया? इसका मतलब है जिस चीज के बाद आप क्वेश्चन मार्क को स्लाइड कर रहे हैं वो चीज बराबर में होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? दूसरा जो ऑपरेशन है वो कहलाता है हॉप। हॉप ऑपरेशन बेसिकली जंप ऑपरेशन है। हॉप ऑपरेशन बेसिकली क्या है? जंप ऑपरेशन है। जंप ऑपरेशन का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्ज करें ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2। ये वाली चीज क्वेश्चन मार्क हमेशा रिप्लेस कौन होगा? क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर एक ऑपरेशन कर रहे हो तो एक चीज का क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। बेटा मैं पहले समझा दूं फिर आप मुझे पूछिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ये ऑपरेशन कहलाएगा हॉप ऑपरेशन, जिसमें बीच में एक चीज हो तो क्वेश्चन मार्क एक चीज छोड़ के अपनी जगह चेंज कर सकता है, मतलब जंप हो सकता है, हॉप हो सकता है। इसके साथ भी हॉप हो सकता है। बीच में एक चीज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दो चीजों के साथ हॉप नहीं हो सकता। फर्ज करें ये एक स्टेट बनी हुई आ जाती है, आप गेम खेल लें, आपको अचानक से स्टेट बनी हुई आ जाती है। ये स्टेट आ जाती है, फर्ज करें किसी तरीके से ये स्टेट बन गई, तो इसमें सिर्फ हॉप ऑपरेशन किस पे हो सकता है? ये इन दोनों पे बस। बीच में एक बंदा मौजूद हो तो हॉप ऑपरेशन हो सकता है, दो बंदे मौजूद हो तो हॉप ऑपरेशन नहीं हो सकता। सही है? एक बंदे के साथ ऑपरेशन हो सकता है। ये बात क्लियर हो रही है? ये दो ऑपरेशन आपके पास हैं। जैसे होता है ना, आप लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, अप जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। मैंने आपको दो ऑपरेशन बता दिए। अभी आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा फर्दर। अच्छा, कंडीशन क्या लगाई हुई है आपको? ये तो आपके ऑपरेटर्स हैं जो आपके एक्शन हैं। कंडीशन ये लगाई हुई है कि जब भी आप जंप मतलब हॉप या स्लाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 1 को राइट मूव करना चाहिए। अगर आप स्लाइड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उस ऑपरेशन के रिजल्ट के तौर पे
वन राइट पे जा रहा है तो सही है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्लाइड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और वन जा रहा है लेफ्ट पर तो ये अलाउ नहीं है। अगर आप स्लाइड ऑपरेशन कर रहे हैं और वन जा रहा है लेफ्ट पर तो ये अलाउ नहीं है। मतलब यही वाली एग्जांपल देखें, इसमें आप ये स्लाइड ऑपरेशन इस वन के साथ भी कर सकते हैं और इस वन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस वाले वन के साथ करूंगा तो क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, वन का चले जाएगा राइट पर। चूंकि वन राइट पे जा रहा है तो ये ऑपरेशन अलाउ है। लेकिन अगर मैं इसके साथ स्लाइड करूं तो वन का चला जाएगा, वन चला जाएगा लेफ्ट पर, तो ये ऑपरेशन अलाउ नहीं है। इसी तरीके से जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करो टू को लेफ्ट पे जाना चाहिए। अगर किसी ऑपरेशन के रिजल्ट के तौर पे टू राइट पे जा रहा है तो वो ऑपरेशन अलाउ नहीं है। ये लिमिटेशन लगाई हुई है। अब फर्ज कर लें कि भाई हमें जितना बहुत समझ में आया हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ फिर आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा। ये देखें हमने क्या किया, हमने ट्रायल वन किया, हमने ये स्टेट उठाई और अब हम इसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ बेटा, तो देख लेना समझ में आ जाएगा। हमने कहा भाई इस टू को इस क्वेश्चन मार्क के साथ स्लाइड कर दो, इस टू को इस क्वेश्चन मार्क के साथ स्लाइड कर दो। अगर इस क्वेश्चन मार्क के साथ इस टू को स्लाइड करूंगा तो टू कहां जाएगा, लेफ्ट पर राइट पर? लेफ्ट पर, तो ये अलाउ है। ये देखें लिखा भाई अलाउ है, ये पीछे देखें टू लेफ्ट पर जाए तो अलाउ है, वन राइट पर जाए तो अलाउ है। तो टू चला गया लेफ्ट पर, अलाउ है। अब हम यहाँ पर खड़े हुए, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन मार्क को इस वन के साथ, इस क्वेश्चन मार्क को इस क्वेश्चन मार्क को इस वाले वन के साथ क्या कर दिया, हॉप कर दिया। जब इस क्वेश्चन मार्क को इस वाले वन के साथ हॉप किया तो वन कहां चला गया, राइट पर। क्योंकि वन राइट पे जाना अलाउ है तो ये ऑपरेशन भी सही था। अब इधर आ गए, जो इन्होंने काम किया हुआ है वो आपको समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप यही ऑप्शन परफॉर्म करेंगे। अब आ जाए, इन्होंने क्या किया, इस टू को इस क्वेश्चन मार्क के साथ क्या कर दिया, स्लाइड कर दिया। इस टू को जब इस क्वेश्चन मार्क के साथ स्लाइड किया तो टू कहां चला गया, लेफ्ट पर, यह अलाउ है। अब यहां खड़े में इन्होंने क्या किया, इस टू को इस क्वेश्चन मार्क के साथ दोबारा से हॉप कर दिया। तो चूंकि इस टू और क्वेश्चन मार्क के हॉप के ऑपरेशन में टू जा रहा है लेफ्ट पर तो ये भी अलाउ है। अब ये यहां पर आए, इन्होंने इस वन के साथ इस क्वेश्चन मार्क को क्या कर दिया, स्लाइड कर दिया। वन कहां चला गया, राइट पर चला गया, ये भी अलाउ है। अब जब ये इस स्टेट पर पहुंचे तो इस स्टेट में इनके पास कोई भी लीगल ऑपरेशन नहीं बच रहा। व्हाट इज मीन बाय लीगल ऑपरेशन, कि जो कोई भी रूल को अवॉइड ना कर रहा हो। अब देखें, मैं इस वन के साथ स्लाइड कर सकता हूं, लेकिन वन का चला जाएगा, कर सकता हूं लेकिन वन का चला जाएगा लेफ्ट पर, तो अलाउ नहीं है। मैं इस टू के साथ स्लाइड कर सकता हूं लेकिन टू का चले जाएगा राइट पर, तो ये भी अलाउ नहीं है, टू राइट पर चला जाएगा। इसी तरीके से इस टू के साथ भी स्लाइड कर राइट हॉप कर सकता हूं, लेकिन इसमें भी टू कहां चले जाएगा, राइट पर। तो इस पर्टिकुलर स्टेट पर कोई पॉसिबल ऑपरेशन मौजूद नहीं है, मैं स्टक कर गया यहां पर। आर यू गेटिंग मी? अब आ जाइए इस एग्जाम्पल पे, इन्होंने ये एग्जाम्पल चूज की, इसमें भी डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए, ये यहाँ फंस गए, ये यहाँ फंस गए, सही है। तो अब आपने क्या करना है, आपने वापस जाना है पीछे, जी 9 में हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे 9 में हुआ है, और जिनसे नहीं हुआ वो भी देख लीजिएगा। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम दो तरीकों से सॉल्व हो सकती है, जो अभी आपको ब्रेक से पहले समझाया था। ये देखें, आपको पता है कि आप स्टार्ट में यहाँ खड़े हुए इस जगह पे, आप स्टार्ट में इस जगह पे खड़े हुए, आपके पास चार ऑप्शन है, बिल्कुल आपके पास चार ऑप्शन है। आप अगर ये ऑप्शन परफॉर्म करते हैं वन के साथ स्लाइड करने का तो ये स्टेट आ जाएगी। अगर आप टू के साथ स्लाइड करने का ऑप्शन परफॉर्म करते हैं तो ये स्टेट आ जाएगी। अगर आप टू के साथ हॉप करने का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये स्टेट आ जाएगी। और अगर आप वन के साथ हॉप करने का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये वाली स्टेट आ जाएगी। पहले ये चारों ऑपरेशन बताइए, समझ में आए? इसका मतलब है इनिशियल स्टेट पे इस वक्त मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं वो चार हैं।
आप में से जिसने जो भी सॉल्व किया होगा, इन चारों में से ही किसी ने सॉल्व किया होगा, पांचवा किसी ने कोई स्टेप चूज नहीं किया होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है या तो किसी ने ये चूज किया होगा, या तो किसी ने ये, या तो ये, या ये। सही है ना? आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? फुल स्क्रीन? ये देखिएगा, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम इनिशियल स्टेट पे खड़े हैं। ये इनिशियल स्टेट कहलाएगी, जो हमें गिवन है वो क्या कहलाएगी? हमारी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के पास चार ऑपरेशन थे, दो हॉप थे, दो स्लाइड थे। अगर मैं 1 के साथ हॉप कर दूं तो ये आंसर आएगा। अगर मैं 2 के साथ हॉप कर दूं तो ये आंसर आएगा। अगर मैं 1 के साथ स्लाइड कर दूं तो ये आंसर आएगा, और अगर मैं 2 के साथ स्लाइड कर दूं तो ये आंसर आएगा। ये चारों आंसर हम सबको पता है। अब आ जाते हैं कि फर्ज करें किसी स्टूडेंट ने हॉप किया है, किसके साथ? 1 के साथ। तो देखिए, इस जगह पे खड़े होके अब मेरे पास कोई भी पॉसिबल मूव नहीं है। इस जगह पे खड़े होके मेरे पास कोई भी पॉसिबल मूव नहीं है। वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो देखिए 1 के साथ स्लाइड हो सकता है, लेकिन 1 का चले जाएगा लेफ्ट पर, अलाउ नहीं है। और अगर मैं इस 1 के साथ हॉप करूं तो हॉप तो हो जाएगा, लेकिन 1 का चले जाएगा लेफ्ट पर। तो इसका मतलब है फर्दर मेरे पास कोई चीज अलाउ नहीं है इस स्टेट पर। तो इसका मतलब है इसके मजीद चाइल्ड नहीं बन सकते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आई ये बात? ये वो स्टेट है जिससे फर्दर पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती। इसका मतलब अगर किसी ने शुरू में ये चूज किया है तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो है ही गलत इस केस में। इधर आइए, अगर मैं ये चूज कर लूं तो यहाँ पर देखें 2 के साथ अगर मैं स्लाइड करूं तो 2 चले जाएगा राइट पर, और अगर मैं 2 के साथ हॉप करूं तो 2 चले जाएगा राइट पर। इसका मतलब इसके भी फर्दर ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो किसी ने अगर हॉप किया है शुरू में तो उसका क्वेश्चन तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्लियर? क्लियर? चले भाई, अब यहाँ तो ये चूज किया होगा या तो ये चूज किया होगा। तो देखें अब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो आप 1 को स्लाइड कर दें। अब मैं पॉसिबिलिटीज की मतलब वैलिड पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा। तो देखिए ये 1 तो इधर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो लेफ्ट पे चला जाएगा। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि 1 को हम स्लाइड कर दें, या हम 2 को क्या कर दें? हॉप कर दें। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हमें नहीं पता किससे आंसर आएगा, तो हम दोनों परफॉर्म कर लेते हैं। ये देखिएगा, हमने इस पे 1 को यहाँ पर स्लाइड कर दिया और 2 को यहाँ क्या कर दिया? हॉप कर दिया। 1 को यहाँ स्लाइड कर दिया, ये आ गया, और 2 को यहाँ हॉप कर दिया, ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 को हमने स्लाइड कर दिया, ये रहा, और हमने 1 को यहाँ क्या कर दिया? हॉप कर दिया। तो ये 4 केसेस आ गए। इस तरीके से जो जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको परफॉर्म करते रहेंगे हम। अब इससे कितने ऑप्शन है पॉसिबल? इससे कितने पॉसिबल ऑप्शन हैं? इतने किससे पॉसिबल? तो इससे तो कोई पॉसिबल नहीं है। देखें ये तो जैसा ही है ना, इससे भी कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ आइए तो देखें इससे कितने पॉसिबल हैं। इससे यहाँ पर 1 अगर मैं इधर मूव करवाऊँ तो 1 कहाँ जाएगा? राइट पर। सही है। और 2 अगर मैं इधर मूव करवाऊँ तो 2 का चले जाएगा लेफ्ट पर। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो जिससे जितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है उनको हम डिजाइन करते रहेंगे। ये देखिएगा, देख रहे हैं आप? ये पॉसिबिलिटी जो बनी है ये इससे भी बन सकती थी, इससे भी, तो इन दोनों को एक ही कनेक्ट कर दिया। अब ये देखें फर्दर हम ऑप्शन परफॉर्म करते रहे करते रहे करते रहे, एक वक्त आएगा कि अगर हमारा आंसर एग्जिस्ट करता होगा तो वो मिल जाएगा। देख रहे हो आप? अब अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ से यहाँ जाने तक आपका आंसर कितने स्टेप में आता है, तो आप काउंट कर लें। ये देखें, यहाँ से जाएं ऐसे, ऐसे जाएंगे हम। लेकिन यहाँ से जाएंगे ऐसे, ऐसे। एक रास्ता ये है, और एक रास्ता क्या है? एक रास्ता ये है।
अगर मैं स्टेप काउंट करूं तो 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप है टोटल स्टेप्स। और स्टेट कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेट है, 8 स्टेप है। अब और ये भी देखिए कि एक जगह पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, और चूंकि दोनों में स्टेप बराबर हैं तो दोनों बराबर ही आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कैसे आंसर को ढूंढते हैं? किसी भी आंसर को आप कैसे सर्च करते हैं? इस तरह से सर्च करते हैं। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया कि आप किसी, अब ये देखें, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई हुई है ना, इसलिए दिखाई हुई थी कि इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करनी है आपसे। तो देखें ये एक स्टेट है, आपने हल्का सा चेंज किया, दूसरी स्टेट हो गई। तो स्टेट क्या होती है कि आप एक नोट पे खड़े में, उस नोट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और उस स्टेट में चेंजेस आ जाए तो आप दूसरी स्टेट पे चले जाते हैं। स्टेट क्या होती है कि आप किसी नोट पे खड़े में उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और किसी दूसरी स्टेट पे चले जाएं। क्लियर? तो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स बन सकती हैं। जैसे टिक टैक टो के अंदर आप खड़े हुए थे, आपके पास एक ऑपरेशन से एक, कभी 8 ऑपरेशन निकल, कभी 8 स्टेट निकल रही थी, कभी 7 निकल रही थी, कभी 6 निकल रही थी। यहाँ पर आपके पास क्या है? प्रॉब्लम अलग हो गई, प्रॉब्लम अलग हो गई, तो आपके पास स्टेट जो है वो अलग अलग आ रही हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, स्टेट समझ में आ रहा है? अब जो किसी ने पहले हाफ में मुझसे सवाल पूछा था, सर स्टेट स्पेस कैसे निकलेगा, देखें इसमें अलग स्टेट स्पेस है, ये जितनी स्टेट बन रही है इसका स्टेट स्पेस है। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको फिक्स नहीं बता सकते कि कितनी स्टेट होंगी। हमें बिल्कुल एक एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगा और वो करंट स्टेट में तमाम पॉसिबिलिटीज करेगा और उसके बाद उसमें से बेहतर को चूज करेगा। बेहतर को चूज करने का तरीका क्या है, उसी पे हमें बात करनी है आगे जाके। उसको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा चूज करना है? तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, अब तो राफ है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। एक एल्गोरिथम बताएगा आपको कि भाई आपको ये चूज करना है, एक एल्गोरिथम कहेगा नहीं, बस मेरे हिसाब से काम करो, आंसर आता है या नहीं आता इस बात की गारंटी नहीं। तो इन दो तरह के एल्गोरिथम जो हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। एक कैटेगरी कहलाती है अनइन्फॉर्म सर्च, अनइन्फॉर्म, अनइन्फॉर्म, और एक कहलाती है इन्फॉर्म। अनइन्फॉर्म सर्च एंड इन्फॉर्म सर्च। अब ये दो तरह के एल्गोरिथम है, इसके अंदर भी डिफरेंट एल्गोरिथम है। अनइन्फॉर्म सर्च एक जनरल नेम है, इसके अंदर अलग अलग एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं, लाइक BFS, DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉज सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, आइटरेटिव डीपिंग सर्च। ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। इसी तरीके से इन्फॉर्म सर्च के अंदर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार एल्गोरिथम है, हिल क्लाइंबिंग है लोकल सर्च का, ठीक है। इसके अलावा बीम सर्च है हमारे पास। ये डिफरेंट एल्गोरिथम है, जेनेटिक एल्गोरिथम है, ये डिफरेंट एल्गोरिथम है। हर एल्गोरिथम का अपना तरीका है, वो अपने तरीके से चीजों को सर्च करने की कोशिश करता है। एक एल्गोरिथम कहेगा नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट वो स्टेप बताऊंगा जिससे तुम आंसर पे पहुंच जाओ। एक एल्गोरिथम कहेगा नहीं, मैं आपको पहले तमाम जगह पे मूव करवाऊंगा फिर आपको आंसर पे लेके जाऊंगा। तो इट डिपेंड्स कि हमारी प्रॉब्लम किस नेचर की है और हम उसको कितना ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना चाह रहे हैं और हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल कि जिसके बिहाफ पे हम काम कर सकते हैं। गूगल मैप आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, गूगल मैप आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, ठीक है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ भी चूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ये जो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही हमारा चैप्टर 4-5 का टारगेट है।
इसलिए मैंने आपके सामने ये डायग्राम शो की हुई है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप चीजों को यहाँ पर पिक करते हैं। ये भैया इनफॉर्म सर्च और इनफॉर्म सर्च। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये देखिए एक एग्जाम्पल और है, जो हमने पिछले किसी जमाने में पढ़ी थी।